हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, जिसमें है बॉडी कैविटी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे असिलोम, स्यूडोसिलोम और सिलोम के बारे में। जो फर्स्ट यूनिट है पेपर वन में है इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मानर पहला। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो देता हूँ। मैं हूँ सेठ कुमार फ्रॉम किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट एंड साइंस कॉलेज रायगढ़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बॉडी कैविटी। सिनॉप्सिस है कुछ इस तरह। फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन, सेकंड में है डेफिनेशन, थर्ड में है टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी, जिसमें हम पढ़ेंगे असिलम को, स्यूडोसिलोम को और सिलोम को। फोर्थ में है फंक्शंस ऑफ बॉडी कैविटी, कंक्लूजन एंड देन छठवां में है हमारा रेफरेंस। तो सबसे पहले जानते हैं हम इंट्रो। सिलोम और बॉडी कैविटी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ बॉडी कैविटी। इसके द्वारा ही एनिमल के इंटरनल ऑर्गन में ये सुरक्षित स्थान की तरह कार्य करता है, यानी कि जो सिक्योर प्लेस है वो सिलोम बॉडी कैविटी है इसका। यह शरीर में फ्लूइड के रूप में होता है। यह सिलोम और बॉडी कैविटी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म का बना होता है। इन्हीं 3 लेयर्स से ही शरीर के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति होती है। 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से। यह शरीर में एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच एक कैविटी के रूप में पाई जाती है, जिसे हम सिलोम या फिर बॉडी कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट इसका है डेफिनेशन। एनिमल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रायो में तीन जनरल लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों बनती है, जो कि गैस्ट्रुला स्टेज में लास्ट होती है, यानी कि गैस्ट्रुला स्टेज में लास्ट में बनती है। इनमें से मेसोडर्म होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच स्थित होता है। 2 भागों में खुलकर या फटकर दोनों भागों के बीच एक कैविटी बनती है, जिसे बॉडी कैविटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच एक कैविटी पाई जाती है, जिसे बॉडी कैविटी या सिलोम कहते हैं। थर्ड, टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी। सिलोम या बॉडी कैविटी को मुख्यतः 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट, असिलोम, जिसमें सिलोम एब्सेंट होता है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थस में। दूसरा है स्यूडोसिलोम, जो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, जैसे कि एस्केहेल्मिन्थस में। और तीसरा है सिलोम, जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जैसे कि एनिलिडा एंड मोलस्का एंड कॉर्डेटा में।
तो समझते हैं असिलम को। ऐसे जीव जिनमें असिलोम पाया जाता है उन्हें असिलोमेट्स कहते हैं। इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है और इन एनिमल्स की बॉडी सॉलिड होती है, अर्थात इनमें सॉलिड बॉडी कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी वॉल के मध्य के भागों में मेसेनकाइमा और या तो पैरेन्काइमा पाई जाएगी, जो कि पैकिंग टिश्यूज होती है। असिलोमेट्स में ट्राइकोब्लास्टिंग प्लांट बॉडी पाई जाती है, अर्थात इसके टिश्यू एंड ऑर्गन 3 प्राइमरी एम्ब्रियोनिक सेल्स लेयर में डेवलपमेंट होती है। यह असिलोमेट प्लेटफॉर्म का डायग्राम है। असिलोमेट का बॉडी कैविटी कुछ इस तरह से डिजाइन रहता है। इसके टिश्यू लेयर्स एंडोडर्मा या इंटरमोस्ट लेयर, मेसोडर्मा या मिडिल लेयर एंड एक्टोडर्मा और आउटरमोस्ट लेयर के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के टिश्यू और ऑर्गन्स इन 3 लेयर्स में डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन में फॉर एग्जांपल एपिथेलियल लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटीज को कवर्ड करती है, जो कि एंडोडर्म से डेराइव्ड होती है, तथा मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक टिश्यू मेसोडर्म के रूप में होती है। असिलोमेट्स सिंपल फॉर्म्ड होती है तथा इनमें कोई अतिरिक्त बॉडी कैविटी नहीं जुड़ी रहती है। इसके अलावा इसमें हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स का अभाव होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होती है। डिफ्यूजन, अतः ये डिफ्यूजन क्रिया पर आधारित होती है। इसकी बॉडी पतली तथा सामने से चपटी होती है ताकि इनकी बॉडी से गैस एक्सचेंज हो सके, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल एंड ट्यूबुल्स से वेस्ट को एलिमिनेट करती है। ये हेड रीजन में डिफाइंड तथा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। असिलोमेट्स में सामान्यतः एक सिंगल रंध्र पाया जाता है जो फूड को अंतर्गमन तथा अंडर डाइजेस्टेड वेस्ट को एग्जिट करने दोनों कार्यों के लिए होती है। फूड को इंटर करने के लिए एंड वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करने के लिए, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड टिनोफेरा etc. Examples for असिलोमेट्स। असिलोमेट्स के एग्जाम्पल किंगडम एनिमलिया के फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलते हैं। सामान्यतः प्लेटवर्म्स
जो कि अनसेगमेंटेड विथ बायलैटरल सिमेट्रिकल एलिमेंट्स में पाया जाता है। सम प्लेटफॉर्म्स फ्री लिविंग होते हैं जो सामान्यतः फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फालम नेमेटिया के रिबन वॉर्म में असिलम पाया जाता है। यह मेनली फ्री लिविंग वॉर्म जिसमें स्पेशलाइज्ड कैविटी जिन्हें राइनकोसील कहते हैं पाया जाता है। कुछ लोग राइनकोसील को ट्रू सिलोम भी मानते हैं। प्लेनेरिया क्लास टर्बिलेरिया का फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स है। ये सामान्यतः फ्रेश वाटर तथा मॉइस्ट सॉइल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी इलांगेट तथा अधिकतर स्पेसीज ब्राउन, ब्लैक और वाइट कलर की होती है। प्लेनेरियंस के बॉडी के तल में सिलिया पाया जाता है तथा मूवमेंट में यूज करते हैं उसका यूज। यह प्लेनेरिया का डायग्राम हेड के प्रत्येक साइड में लाइट सेंसिटिव सेल्स के गुच्छे होते हैं। प्लेनेरिया में इसके आई स्पॉट लाइट को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। इन वर्म में स्पेशल सेंसरी सेल्स कॉल्ड कीमोरिसेप्टर सेल्स एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। कीमोरिसेप्टर एनवायरनमेंट के केमिकल सिग्नल्स एंड फूड को ढूंढने का उपयोग करते हैं। ये डिट्स होते हैं तथा इनके असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। अगला है सूडोसिलोम। कुछ जंतुओं में बॉडी कैविटी का निर्माण मेसोडर्म के स्थान पर फर्स्ट एम्ब्रियोनिक कैविटी जिसे ब्लास्टोसिल कहते हैं से होती है। इस कारण इसे सीडोसिलोम या फॉल्स बॉडी कैविटी तथा इन जंतुओं को सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। यह कैविटी एलिमेंट्री कैनाल के मेसोडर्मल लेयर्स के द्वारा रहते हैं। इसलिए यह बॉडी कैविटी सूडोसिलोम बन जाती है। किसी भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में सीडोसिल या ब्लास्टोसिल 3 लेयर्स बॉडी एंड एक बॉडी सिल पाई जाती है। इसमें वेस्कुलर ब्लड सिस्टम स्केलेटन का भाग होता है। यह सूडोसिलोम का डायग्राम है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इसकी बॉडी वॉल एपिडर्मिस एंड मसल से बनी होती है जो कि यूजुअली क्यूटिकल्स से कवर्ड होती है। ये मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड लाइक सब्सटेंस हीमोलिम्फ सर्कुलेट करती हैं। इस कारण इसे हीमोसिल कहा जाता है। यह आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है जैसे कि एस्केहेलमिन्थिस, रोटीफेरस, निमेटोड्स etc।
अगला है सीलोम। कुछ जीवों में मेसोडर्म से बनी डेवलप्ड बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिस सारे इंटरनल ऑर्गन्स स्थित होते हैं। इन जीवों में को सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी बॉडी कैविटी ट्रू होती है। एनिमल्स में बॉडी कैविटी के अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रायः अलग अलग सेक्स में स्थित होते हैं। बॉडी कैविटी के द्रव से भरे होने के कारण एनिमल्स के शरीर में लचीलापन होता है। इंटरनल ऑर्गन्स को बाहरी आघातों से बचाकर सेफ रखने का कार्य करती है। यह एनिमल्स का बॉडी कैविटी या सिलोमेट है। स्ट्रक्चर कैविटी में इंटरनल ऑर्गन्स मेसोडर्म की बनी झिल्लियों यानी कि पेरिटोनियम के द्वारा निलंबित रहते हैं, जिन्हें मेजेंटरी कहते हैं। ट्रू सीलोम ट्राइपोप्लास्टिक एनिमल्स में ही पाया जाता है। सीलोम इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों प्रकार के जीवों में पाया जाता है। इनमें मेसोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के साथ सीलोमेर्स में भी डेवलप होते हैं। सीलोम के अंदर पाया जाने वाला सीलोमिक फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक एक्सोस्केलेटन के रूप में कार्य करती है। फ्लूइड्स सीलोमेट्स में 3 प्रकार से विभाजित होते हैं। पहला स्काइज़ोसीलोम, एंटेरोसीलोम एंड हीमोसीलोम। एंथ्रोपोडा एंड एनिलिडा एक स्काइज़ोसीलोम से मिलकर बने होते हैं। एंटेरोसीलोम एम्ब्रायोनिक इंटेस्टाइन की दीवार से बनता है। इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा में एक एंटेरोसीलोम होता है। हीमोसीलोम एक ब्लड से भरी कैविटी है जो आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में पाई जाती है। सीलोमेट्स प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स दोनों में पाए जाते हैं। सीलोमेट्स में असीलोमेट्स की तुलना में तुलनात्मक रूप से डेवलप्ड अंग प्रणाली शामिल होती है। सीलोमेट्स सेगमेंटेड एनिमल्स है और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इंटरनल ऑर्गन्स में सीलोम और अन्य एक्टिविटीज या कैविटीज सीलोमेट्स के बॉडी कैविटीज होती है। प्रोटोस्टोम अर्थात वे जीव जिनमें एलिमेंट्री कैनाल के विकसित के पहले उसका माउथ बनता है, फिर उसके बाद उसका एनस, जैसे कि मोलस्कन्स में, और ड्यूटेरोस्टोम्स में वे जीव जिनमें एलिमेंट्री कैनाल के डेवलपमेंट के दौरान पहले एनस बनता है और बाद में माउथ बनता है, जैसे कि कॉर्डेट्स में। इन्हें को भी कहते हैं, जैसे कि एनिलिडा, मोलस्का, एंथ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स एनिमल्स। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ बॉडी कैविटी। तो फर्स्ट में देखेंगे सीलोम के फंक्शंस को। ऑब्जर्वर एंड प्रोटेक्ट्स के रूप में वर्क करता है और किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। यह बॉडी के ऑर्गन्स को चलने के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और
इंटरनल ऑर्गन्स को माइनर डैमेज से मूव करके प्रोटेक्ट करता है। सीलोमिक फ्लूइड एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह एक्ट करता है जो सॉफ्ट बॉडी को लोकोमोशन में तथा एक बॉडी शेप भी देता है। फ्लूइड प्रेशर के कारण सीलोमिक फ्लूइड के अगेंस्ट पुश करता है और अपने मसल को कॉन्ट्रैक्टिंग करता है। साइड सेल्स सीलोम या वॉल से फ्रीली फ्लोट करता है जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और साथ ही यह फेगोसाइटोसिस को और इम्यून रिस्पॉन्स करता है। सीलोमिक फ्लूइड गैसियस एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट में तथा वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सीलोम ऑर्गन्स को डेवलप होने एंड फंक्शंस के लिए एक्स्ट्रा स्पेस देता है। एग्जाम्पल हार्ट की पंपिंग की क्रिया में गर्भ में चाइल्ड को ले जाना etc सीलोम के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट असीलोम फंक्शन एंड सूडोसीलोम फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस सीलोम ही डिफरेंट होते हैं और उनसे बिल्कुल मैच नहीं खाते। तो इस पर अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड फिफ्थ में है कंक्लूजन। बॉडी कैविटी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसके द्वारा ही एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन में ये सुरक्षित स्थान की तरह कार्य करती है। और सीलोम 3 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से। तो सबके अपने अपने अलग अलग कंक्लूजन होने के कारण इसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस में मैंने लिया है R.L. कोटपाल मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी से। इसके अलावा सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल्स जो स्टडी मटेरियल अदर बुक्स हैं, ऑथेंटिक अदर्स बुक, इससे भी लिख सकते हैं। थैंक यू।